Hi everyone, here today with new video on Vedanta. So first of all, the channel name is Learn to Earn by AKR. Learn to Earn by AKR. So if you have not subscribed the channel, please like कीजिए, subscribe कीजिए and share कीजिए as much as possible, just to motivate me so that I can bring much more videos related to the market. Okay, so आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो इज रिलेटेड टू वेदांता। वेदांता का रीजन आज क्यों वीडियो बन रहा है, रीजन बिहाइंड क्या है कि वेदांता एक बहुत अच्छी कंपनी है। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। लेकिन उसका रिजल्ट जो रहता है, उसका रिजल्ट इज वेरी 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 बैड। रिजल्ट बहुत खराब आ गया है। अब इस सिचुएशन में वी नीड टू एनालाइज कि रिजल्ट खराब आया क्यों। रिजल्ट खराब आया क्यों? अगर रिजल्ट खराब आया है रिलेटेड टू सम कमोडिटी का प्राइसेस को लेकर के, देन फिट एंड फाइन, क्योंकि वो तो फ्लक्चुएट करते रहता है। एंड दूसरा चीज क्या है कि अभी जो मार्केट निफ्टी का जो सेंटिमेंट जो है दैट इज इन अ वेरी पैथेटिक मोड। इट्स इन अ वेरी पैथेटिक मोड एंड इन दिस सेंटिमेंट वेदर वेदांता वुड बी परफॉर्मिंग इन अ बेस्ट, मतलब इट वुड बी परफॉर्मिंग इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। वी नीड टू फिगर आउट, बस ये पता करना अगर ये नेगेटिव होगा तो कहां तक गिरेगा, कहां पर हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है। बिकॉज कंपनी इज गोइंग टू गिव डिविडेंड ऑल्सो। कंपनी इज गोइंग टू गिव डिविडेंड ऑल्सो, सो देर इज अ पॉजिटिव न्यूज ऑल्सो एडिंग विद द रिजल्ट। सो अभी हम लोग पहले देखते हैं कि व्हाट वेदांता डज, वेदांता करती क्या है। ओके, सो वेदांता करती क्या है, पहले इसका वेबसाइट हम लोग जाते हैं। ओके, सो इसके वेबसाइट में अगर हम जाते हैं देन वील फाइंड दिस इज द वेबसाइट, ब्यूटीफुल वेबसाइट, ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं वेदांता का, दिस इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। उनका पूरा प्लांट वगैरह का है। सो वेदांता लिमिटेड इज वन ऑफ द वर्ल्ड फोरमोस्ट नेचुरल रिसोर्स कॉन्ग्लोमेरेट है। विथ प्राइमरी इंटरेस्ट इन, इसमें इनका मेन इंटरेस्ट कहाँ है, एल्यूमिनियम में है, जिंक, लेड, सिल्वर, ऑयल एंड गैस। तो ऑलमोस्ट सभी मेटल में ही काम करते हैं, ऑलमोस्ट सभी, लेकिन मेजर जो इनका है एल्यूमिनियम में है, जिंक में है, जिंक, ऑयल एंड गैस। सो मेजर जिंक, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब में मेजर इनका है। ओके, चंक ऑफ बिजनेस। सो व्हाट दे डू, करती क्या है ये, करते हैं सबसे पहला चीज एक्सप्लोर करती हैं। दे फाइंड आउट, पहले पूरे देश में पता करती हैं कि कहाँ पर इनको मेटल मिल सकता है, कहाँ पर ओर है, कहाँ से ये एक्सप्लोर, एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर सकते हैं मेटल का, मेटल को। एंड देन आफ्टर दैट एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद इसको प्यूरिफाई करेंगे, फिर उस मेटल को आइदर वो बेच देंगे या फिर उसको नए फॉर्म में, नए चीजों में उसको चेंज करेंगे, जैसे स्लैब में चेंज करेंगे, वायर में चेंज करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट दे विल सेल इट। सो इनका काम यही है। ओके, देन आफ्टर दैट मेजर तो मेटल का हो गया, देन आफ्टर दैट ऑयल एंड गैस सेक्टर में। सो वन बाय वन विल सी एल्यूमिनियम में क्या है। So, and this is the aluminum part, building sustainable tomorrow with aluminum. Aluminum. एल्यूमिनियम में क्या है, इट इज द सेकेंड, हम बस सुपरफिशियल इसको देखेंगे, आई वोंट बी रीडिंग। इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल, सेकेंड वर्ल्ड में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल है। बिकॉज क्या है, ये दिस मेटल, एल्यूमिनियम जो मेटल होता है दैट इज वेरी लाइट, बहुत ही हल्का होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है। यहाँ तक ये एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन का पार्ट पुर्जा जो होता है उसको ही बनाने में इट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो एप्लीकेशन इसमें हो गया। देन एल्यूमिनियम का इनमें ग्रोथ देख लेते हैं, ठीक है, ग्रोथ पार्ट। सो प्रोडक्ट कैपेसिटी इनके पास 2.2 मिलियन मेट्रिक टन का है। ठीक है, और स्मेल्टर्स कहाँ पर, उड़ीसा में है। और इंडियाज लार्जेस्ट प्राइमरी एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर विद 60% प्रोडक्शन। जो 60% प्रोडक्शन पूरे भारत में, 60% शेयर जो है इनका एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन इन्हीं के थ्रू आता है। आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत को यही केटर करते हैं, 60% शेयर जो है इन्हीं का है। ओके, एल्यूमिनियम का जो मुझे बताना था। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का पार्ट, जो मुझे दिखाना था कि देखिए ये मार्केट लीडर है और मार्केट लीडर से डरना नहीं चाहिए। जिंक, ठीक है। सो जिंक में वेदांता होल्ड्स, हिंदुस्तान जिंक का सबने नाम सुना, एवरीवन नोस हिंदुस्तान जिंक। सो हिंदुस्तान जिंक कंपनी में वेदांता होल्ड 64.9% स्टेक, 64.9 या फिर 65% स्टेक। 65% स्टेक कौन होल्ड करता है हिंदुस्तान जिंक में, इट इज वेदांता इज होल्डिंग दैट स्टेक। अब जब उनके पास इतना है, एंड हिंदुस्तान जिंक जो है, हिंदुस्तान जिंक जो है दैट इज, आई विल शो दैट पार्ट जो मैंने रीड किया था। आई थॉट कि सुपरफिशियली आप लोगों को दिखा दे। ओके, सो जिंक इज द फोर्थ मोस्ट वाइडली,
हिंदुस्तान जिंक जो है दैट इज होल्डिंग 80% से, जो मैंने रीड किया था अभी। आई वुड बी शोइंग टू यू 64.9%। हाँ, with 100% interest in Scorpio and 70% BM नहीं, that is not required. Then after that growth चेक कर लेते हैं बस, ठीक है, that would be fine. हाँ, इंडिया एस्टिमेटेड 10 मिलियन टन्स ऑफ जिंक रिजर्व, 10 मिलियन जिंक रिजर्व इंडिया को चाहिए, रिजर्व चाहिए, ठीक है। और जिंक विल बी एडेड। सो ओवरऑल जो जिंक का भी रिक्वायरमेंट इंडिया का बहुत है, एंड दैट इज, इसमें भी आई विल शो यू दैट जिंक में भी व्हाट इज द रैंक। आई विल शो यू हियर, ओके। जो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब कुछ, विच आई वांट टू शो मेनली कि हाँ क्यों वेदांता से डरना नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि ये मार्केट लीडर है। आई विल शो यू। सो सी, सो एज आई सेड कि वेदांता जो है इट इज इनटू एक्सप्लोरिंग, पहले फाइंड आउट करना, एक्सट्रैक्ट करना एंड फिर प्रोसेस करना मिनरल एनोलिटी को, फिर बाद में उसको नए शेप में उसको प्रोडक्ट को चेंज करना, या फिर बेचना, या फिर डायरेक्टली उसको सेल कर देना, उनका वही काम है, ओके। अभी जिंक, लेड एंड सिल्वर, कितना रेवेन्यू इनको आता है? 25% रेवेन्यू जिंक सिल्वर से आता है। एंड ऑयल एंड गैस से कितना आता है? ऑयल एंड गैस से 9% आता है। एल्यूमिनियम से 39% इनको आता है। सो अगर इनका सेल जो हो रहा है मेजर किसी से हो रहा है, एक एल्यूमिनियम से हो रहा है, दूसरा जिंक से हो रहा है, ओके। देन आफ्टर दैट पावर सेगमेंट से 4%, आयरन ओर से 5%, ओके। सो इस तरीके से इनका जो रहता है टोटल बिजनेस का शेयर हर एक जो मेटल के वाइज बटा हुआ है। जैसे एल्यूमिनियम में 39% है। सो अभी हम लोग फिर से इसमें जाएंगे एंड देन विल फाइंड आउट क्या प्रॉब्लम हुआ है जिसके कारण इसका जो सेल डिप किया है। सेल सेल नहीं कहेंगे, इसका जो रेवेन्यू डिप किया है, ओके। सेल या रेवेन्यू दोनों चीज सेम है, लेकिन प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे डिफरेंस आता है, ओके। सो अभी पहला चीज हम लोग जाते हैं, अभी हम लोगों ने चेक किया था जिंक, ओके। तो लेट मी ओपन द ग्राफ फर्स्ट, ठीक है। सो अभी आप देख लीजिए, एज आई सेड कि वेदांता का जो काम है ये एक्सप्लोर करना एंड देन आफ्टर दैट उसको बेचना, ठीक है। अगर किसी कंपनी, अब आप देख सकते हैं जिंक का जो ग्राफ है, जिंक जो है ये कहाँ से गिरते चला आया है, इस मंथ में गिरा था, आई विल शो यू दैट। इस मंथ से गिरते हुए अब ये यहाँ से फॉल हुआ, जिंक का प्राइस कहाँ से कहाँ तक गिर के आ गया, ये यहाँ पर आकर के गिर के आ गया, देख सकते हैं। और ये कौन सा मंथ है? दिस इज विच मंथ? ये आप देख सकते हैं, दिस इज, आई विल शो यू, ये दिस इज अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 3 क्वार्टर, या फिर इस यहां से भी अगर देखेंगे तो टोटल 3 क्वार्टर नहीं, 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स टोटल जो रहता है, 3 मंथ्स में सिर्फ जिंक का जो प्राइस रहता है गिरा ही है। अगर आप देख सकते हैं 3 मंथ्स, 1 2 3, यहाँ नहीं दिखेगा क्लियरली, 6 मंथ्स का ग्राफ लग गया, सॉरी, 1 मंथ, मंथली चार्ट। अब आप देख सकते हैं अभी जो कॉपर का जो प्राइस जो है अभी स्टार्ट हुआ है ऊपर आना, अभी स्टार्ट हुआ ऊपर आना, आप देख सकते हैं अभी ऊपर आना स्टार्ट हुआ। तो लास्ट क्वार्टर, 1 महीना, 2 महीना, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, इस समय तो जो जिंक का जो प्राइस था वो धरातल पे था। जब धरातल पे रहेगा तो ऑब्वियसली जो ये इन्होंने एक्सप्लोर किया है, एक्सट्रैक्ट किया है जिंक का, दैट दैट उनको अच्छा प्राइस मार्केट में मिला नहीं। जब कोई भी चीज का प्राइस अगर उनको अच्छा से नहीं मिलेगा, अब आप सोचो कि अगर आपने पोटैटो या आलू आपने पौधा लगाया, अब उस आलू का रेट अगर गिर जाता है, जब आप उसको बेचने जाते हैं, तो आपको क्या होगा? आपको क्या प्रॉफिट आएगा? आपको कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। रीजन बिहाइंड क्या है? क्योंकि आलू का रेट मार्केट में गिर चुका है। तो सिमिलरली जिंक जो है, इन्होंने जिंक एक्सट्रैक्ट किया, एक्सप्लोर किया, और जब बेचने के लिए जब गए तो पता चला कि जिंक का प्राइस गिर गया मार्केट में। लेकिन इस क्वार्टर में सिर्फ गिरा है ना, इस क्वार्टर की बात हो रही थी, इस क्वार्टर में जिंक का प्राइस गिरा हुआ था, इनको लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है इनके साथ सेंटिमेंट अच्छा जा रहा है। रीजन बेन सेंटिमेंट अच्छा क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी पूरा जो वर्ल्ड का सिचुएशन जो है, सब सोच रहे हैं कि मार्केट इज गोइंग टू फॉल। रीजन बिहाइंड जो रेसेशन का पॉइंट आ रहा है बात, ये सब जीडीपी खराब होगा, रेसेशन होगा, डाउ जोन्स में ब्रेक डाउन आ गया है, तो एवरीथिंग सीम्स टू बी पॉजिटिव फॉर मेटल। जब जब मंदी आती है तो कौन चढ़ता है? सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, ये सब जब सब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली वेदांता के पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जो पड़ा हुआ है मटेरियल जिनके पास पड़ा हुआ है, उसको ये हाई रेट में बेचेंगे, और जब हाई रेट में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा?
that would be very very positive for them. Okay, that would be very very positive for them. Okay, so यही मुझे बताना था कि वेदांता अभी अभी डरने का नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट जो आएगा दैट वुड बी वेरी गुड, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर देम। तो अभी हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट जिंक, लेड एंड सिल्वर। सिमिलरली इनका बिजनेस ऑयल एंड गैस में है, आयरन ओर है, स्टील है, कॉपर है, पावर है एंड फेरोक्रोम में है। सो व्हाट दे डू, वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं नया फॉर्म में, उस प्रोडक्ट को नया फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद उसको बेच देते हैं। ओके, उसको बेच देते हैं, दे सेल इट इन द मार्केट एंड इफ दे आर नॉट गेटिंग गुड प्राइस ऑब्वियसली इनको लॉस होगा ही। अभी हम लोग चेक करते हैं दूसरा चीज। सो मार्केट कैप इस कंपनी का है 1,18,857 करोड़। करंट प्राइस जो है 320 का है, जो चल रहा है अभी करंट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 319 वगैरह चल रहा है। स्टॉक पी इज 8.31 एंड दिस कंपनी इज अ मनी मेकिंग मशीन। कंपनी जो है ये मनी मेकिंग मशीन है। अगर आप चेक कीजिएगा ये कंपनी जो है दैट दिस इज गिविंग ह्यूज रिटर्न, ह्यूज रिटर्न। ओके, ह्यूज रिटर्न कैसे दे रही है? ठीक है, सिचुएशन है आपने कोरोना के समय में, आपने कोरोना के समय में इस शेयर को खरीद के रखा होगा, ठीक है, खरीद लिया है। अब आप इसका देख सकते हैं मैक्सिमम जो रिटर्न जिन्होंने दिया है, मैक्सिमम चार्ट में देख रहा हूँ, ठीक है, कोरोना के समय उसे पहले किसने खरीद के रखा है? अब आप सोच लिए 18,276 करोड़, 18,276 करोड़, सॉरी सॉरी करोड़ बोलो, 18,276% का आ रहा है रिटर्न। अब आप समझ सकते हैं कि हाउ मच मनी दिस कंपनी इज गिविंग टू द इन्वेस्टर्स, कितना पैसा दे रहा है, ह्यूज ह्यूज पैसा दे रहा है। दूसरा चीज, अब आप चेक कीजिए, आई विल शो यू डिविडेंड पार्ट। ओके, डरने का क्यों नहीं है, रीजन बिहाइंड क्या है, मैं क्यों इसमें पॉजिटिव हूं, मैं ये आपको बता रहा हूं, ठीक है। दैट वुड बी योर पॉइंट कि आप इसको करना है या नहीं करना है। यू नीड टू टॉक टू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, देन ओनली यू कैन डू इट। ये पॉजिटिव मुझे दिख रहा है जो मैंने बताया। अब इसमें कंपनी ने क्या बोला, टिकट टिप क्या बोलता है, करंट डिविडेंड यील्ड इज 13.85% एंड इन्वेस्टमेंट 1,000 अगर कोई लगाता है एक साल के लिए, 1,000 कोई लगाता है एक साल के लिए, तो एवरी ईयर उसको कितना पैसा मिल रहा है, 138 रुपए मिल रहे हैं, 138 रुपीज 50 पैसा उनको मिल रहा है अगर 1,000 रुपए लगाते हैं। आप सोचिए अगर 1 लाख रुपए लगाइएगा तो आपको कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आएगा। तो इट इज मोर देन एफडी, इट इज मोर देन एनीथिंग एल्स। कोई कंपनी में इतना रिटर्न नहीं आता है। वन मोर सिमिलर कंपनी इज कोल इंडिया। ओके, लेकिन नंबर वन कंपनी जो है दैट इज वेदांता। अब आप देखिए 2022 में, 2022 में कितना डिविडेंड दिया था द कंपनी, वेदांता हैज गिवन 13 रुपीज, स्टार्ट किया था मार्च में, दैट इज 13 रुपीज, देन मई में 31 रुपये 50 पैसा, जुलाई में 26, जुलाई में 19 रुपीज एंड नवंबर में 17 रुपये। आप सबको जोड़ते हैं, ठीक है, 13 रुपीज प्लस 31 रुपीज, तो हो गया आपका 13 प्लस 31, 34, 44 रुपीज 50 पैसा, 44 रुपीज 50, 45, 45 65 हो गया, 65 75, देन अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 81 82 रुपीज का इन्होंने डिविडेंड दिया, 82 रुपीज अप्रोक्सीमेटली 80 रुपए मान के चलते हैं, ठीक है, 80 रुपए का इन्होंने डिविडेंड दिया, दैट इज ह्यूज, बहुत बड़ा डिविडेंड इन्होंने दिया है लास्ट ईयर। सो होपफुली अभी जो इन्होंने डिक्लेयर किया है डिविडेंड दैट इज 12 रुपए 50 पैसा, 12.50, जिसका एक्स डेट जो है February 3 है। सो आप देख लिया, यू नीड टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट सम चंक ऑफ मनी। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू नीड टू इन्वेस्ट, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मैं आई हैव ऑलरेडी डन माई सम, कुछ जो होता है ना, थोड़ा सा अमाउंट मैंने डाला था बिकॉज मार्केट अच्छा सा गिरा था, देन आई थॉट चलो थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट रिजल्ट वुड बी बैड। मुझे पता था कि रिजल्ट खराब आएगा, लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट अडानी का ऐसा रिजल्ट आएगा, अदानी का ऐसा जो रिपोर्ट आने वाला है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट इस कारण से नेगेटिव हो गया। निफ्टी बैंक भी ब्लड बाथ में चला गया है एंड देन अदानी ऑल्सो ब्लड बाथ में हो गया। सो सिमिलरली पूरा मार्केट अभी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम में आ गया है, जब तक अदानी इज नॉट स्ट्रांगली रिप्लाइंग टू दैट। तो ये चलता रहेगा सिचुएशन, बट आई एम पॉजिटिव कि द इन्वेस्टमेंट विच आई एम डूइंग इन वेदांता इज फ्रूटफुल, नॉट बैड। सो बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो होते हैं उनसे प्लीज कंसल्ट कीजिएगा वेदर वट एवर आई हैव सेड इज राइट और रॉन्ग। ओके, सो आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ओके, सो नेगेटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट इज प्रमोटर ने प्लेज किया है 100% अपना होल्डिंग को, दैट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस कंपनी। ओके, लेकिन अदर जो पार्ट है दैट आर वेरी गुड।
जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नेगेटिव है एंड देन देयर आर 4 पॉजिटिव पॉइंट, जिसमें एक आपका आता है रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज 25.2% है आरओई, एंड देन डिविडेंड पे इज 32.6%। 32.6%, भी ह्यूज फ्लक्चुएट हर जगह वेबसाइट हमको देखेगा, बिकॉज टिकट टेक में हो सकता है पिछले साल का कम दिया, मतलब वो ओवरऑल आपको जोड़ दिया होगा, स्क्रीनर ने बोला होगा कि मैं लास्ट ईयर का सिर्फ देख रहा हूँ, तो दिस ऑल थिंग्स हैपन। ठीक है, अब क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी, इफ यू वांट टू सी द कंप्लीट वीडियो, मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया था प्रीवियस डे, आप उसको चेक कर सकते हैं फॉर द कंप्लीट क्वार्टरली रिजल्ट, हाउ इज द रिजल्ट एंड व्हाट इज द प्रॉफिट एंड ऑल। ओके, सो यू कैन सी, लेकिन हाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है क्वार्टरली प्रीवियस क्वार्टर से बेटर हुआ है। सब कोई नेगेटिव बोल रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव मैंने ढूंढ के निकाला, दैट दिस इज द पार्ट कि 3000 से क्या हो गया है, प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वार्टर में 2687 का था, 2687 करोड़ का था, जो अभी 3091 करोड़ है। सेल्स तो डिप किया है, सब कुछ किया है, लेकिन क्या बढ़ के आ गया है, दैट इज नेट प्रॉफिट। और रीजन बिहाइंड क्या था, टैक्सेशन पार्ट, टैक्स परसेंटेज 40% था, अभी कितना है 21% है। ओके, सो दैट इज द रीजन, वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। अभी दूसरा चीज क्या है, लेट अस हैव अ लुक ऑफ, अभी आप देख सकते हैं मार्च 2022 में, लास्ट ईयर 132 1,32,732 करोड़ का था, जो अभी 1,49,000 ऑलरेडी हो चुका है इनका। ओके, सो अभी आई वोंट बी टेलिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट, वो तो क्वार्टरली मार्च में जब भी इसका आएगा, ईयर ऑन ईयर वी विल डिस्कस कि एक्चुअली कैसा है सब कुछ। मेरे अनुसार दिस वुड बी वेरी गुड इन मार्च, एंड मई मंथ में अगर ये डिक्लेयर करता है दैट वुड बी अ ह्यूज डिविडेंड। तो एवरीथिंग डिपेंड्स, मार्केट कैसा है, सिचुएशन कैसा रहेगा, अभी प्रेडिक्ट करना नोबडी कैन प्रेडिक्ट। बट मेरा मेरा जो सोच है ये कह रहा है कि चूंकि कॉपर का, सिल्वर का, सबका प्राइस अभी ऊपर जाने का चांसेस है, मेटल का प्राइस ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी बेनिफिटिंग वेदांता इन फ्यूचर। जो किसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, दैट इज द वायर मेकिंग कंपनी, जो भी मेटल खरीद रहे हैं उनको नुकसान होगा, नॉट जो एक्सट्रैक्ट करके हैं, जो निकाल रहे हैं धरती से, जमीन से निकाल रहे हैं कॉपर जिंक, उनको प्रॉफिट होगा अभी। लेकिन जो कॉपर जिंक सिल्वर खरीद करके सामान बना रहे हैं, प्रॉब्लम उनको उनको लॉस होगा। ओके, सो दैट इज द थिंग इन यू नो शॉर्ट, शॉर्ट में यही है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एवरीथिंग इज फाइन। अभी हम लोग ग्राफ एक बार चेक कर लेते हैं वेदांता का। सिमिलरली मैंने कॉपर का भी आपको दिखा देता हूँ, कॉपर का भी सेम पैटर्न है, सभी मेटल का सेम ही पैटर्न है, देख सकते हैं। कॉपर ऑल्सो, कॉपर नहीं, कॉपर फ्यूचर, कॉपर भी आप देख सकते हैं सिमिलर टर्न, सिमिलर ऐसे ही मूव कर रहा है ऊपर की ओर। ओके, कौन से मंथ में नीचे आया था, जुलाई मंथ में ये पूरा डिप किया हुआ था। ओके, तो सिमिलरली आप सिल्वर का चेक कर सकते हैं, सिल्वर, सिल्वर यूएस का ही चेक करते हैं प्राइस। ओके, दैट इज स्टैंडर्ड, उसको देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं सिल्वर का जो मंथली चार्ट है, इसमें भी सिल्वर कहाँ पर था, सिल्वर ये सबसे नीचे कहाँ था, सितंबर मंथ में था, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिल्वर का, जिंक का, कॉपर का प्राइस सब कुछ खराब था, तो हाउ कैन वेदांता गिव गुड रिजल्ट, ये सोचने वाली बात है। ओके, अभी हम डायरेक्टली वेदांता के रिजल्ट को चेक करते हैं, देन वी विल क्लोज इट, वी विल क्लोज इट। ओके, सो लुकिंग एट वेदांता, अभी आप देख सकते हैं वेदांता का ये है, वेदांता का जो मंथली चार्ट ये बता रहा है, अभी वी कैन सी वेदांता का जो ग्राफ सीम्स टू बी गुड, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 320 के ऊपर, दैट इज अ मेजर ब्रेक थ्रू लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप देख सकते हैं कहाँ तक ये जा सकता है। ओके, अभी सबसे पॉजिटिव चीज क्या है कि 10 और 20 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नहीं लिया है, और ये देख सकते हैं ये जो ये मूव ऊपर करने के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर कल अगर गैप अप अगर होता है, विच व्हाट आई वुड बी डूइंग, व्हाट आई वुड बी डूइंग इज, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। आई वोंट बी वेटिंग फॉर द, आई वोंट बी वेटिंग फॉर द डिविडेंड पार्ट। ठीक है, मैं क्या करूंगा, व्हाट आई वुड डूइंग इज दैट 350 के ऊपर या इस जगह पे 394 अगर आता है आज या कल या जब भी इस वीक के अंदर में, अगर 394 की रेंज में अगर आता है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस पार्ट,
इस पार्ट में एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है, जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पर एक गैप है, उस गैप के पास अगर ये जाता है देन आई वुड बी सेलिंग। मेरे पास जितना शेयर है मैं उसको बेच करके आई वुड बी मूविंग आउट। ओके। और या फिर कल भी अगर गैप, सुबह का मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव रहा, सुबह का मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव रहा और वेदांता अगर गैप अप रहा 10%, 5%, अगर गैप अप रहा, जो कि नहीं होने वाला, आई नो दैट, अगर होता है देन आई वुड बी सेलिंग, एंड देन आफ्टर दैट आई वुड बी वेटिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा रेट में मुझे मिलेगा, आई वुड बी परचेसिंग अगेन। फ्रेंड्स, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन, मैं क्या करने वाला हूं, आई एम टेलिंग दैट। और दूसरा चीज क्या है, अगर वेदांता कल गिरता है, अगर गैप डाउन होता है, अगर ये गैप डाउन होता है, तब फिर मैं क्या करूंगा, गिव मी अ सेकंड, मैं क्या करूंगा इस वनडे का चार्ट ही देखते हैं, एक मिनट। आई वुड बी डूइंग इज दैट, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ना 282 का, अगर 282 तक आता है, 282 में आई वुड बी इन्वेस्टिंग सम मनी इन दैट, कुछ शेयर में खरीदूंगा। देन आफ्टर दैट आई वुड बी वेटिंग फॉर थ्री 250, 250 टू 228। मैंने लास्ट टाइम भी 228 में खरीदा था, आई वुड बी वेटिंग फॉर दैट, वहां तक अगर आता है, जो कि आने का बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस, अगर आएगा आएगा देन आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस अर्थ, अगर वो आ जाता है तब। ओके। अगर आता है तो, अगर गैप डाउन रहा तो मैं सेल तो ऐसे भी नहीं कर पाऊंगा, आई वुड बी वेटिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। 296 से 282 के बीच में आई वुड बी परचेसिंग सम चंक, सो आई वुड इन्वेस्टिंग सम मनी इन दैट। ओके। देन अगेन कुछ पैसा 250, 250 से 228 के बीच में करूंगा। सो दिस इज माई स्ट्रैटेजी फॉर वेदांता। और अगर 10% ऊपर या 5% ऊपर चला गया तो 394, 380 से 94 के बीच में आई वुड प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा कर दूंगा, जो थोड़ा क्या पूरा कर दूंगा, दैट वुड बी फाइन, बिकॉज मार्केट का सेंटिमेंट एज यू ऑल नो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। तो इसलिए that is my strategy for Vedanta, and we all know that Vedanta is giving 12 rupees 50% dividend, छोटा सा amount नहीं है, that is good amount. Okay, so thank you guys, this is the positive thing about Vedanta, we should not be panic, अच्छे स्टॉक से डरना नहीं चाहिए, अगर गिरता है that is a buying opportunity for all of us. I am praying that ये गिरे. Okay. Okay guys, so thank you and have a great day. If you are enjoying the video, please like, subscribe and share as much as possible. Thank you and have a great day.